नमस्कार, मेरा नाम है रतीश और आज आपके सामने मैं बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप एक एवरेज लाइफस्टाइल जो अभी आप जी रहे हो उसको आप एक मीनिंगफुल लाइफ कैसे बना सकते हो और एक लॉन्ग टर्म में एक इतिहास कैसे रख सकते हो। देखो, आम तौर पे जो एक मिडिल क्लास फैमिली होती है जहाँ पे जो एवरेज लोग होते हैं, मैं एवरेज नहीं कहूँगा, ये बुरा सब लगता है, पर हाँ जो मिडिल क्लास फैमिली होती है जहाँ पे एक पैटर्न बना होता है कि हाँ कोई बच्चा जब पैदा होगा तो वो पढ़ेगा, 10th करेगा, 12th करेगा, ग्रेजुएशन करेगा, उसके बाद किसी न किसी जॉब की तैयारी करेगा या फिर उसको प्लेसमेंट मिलेगा, चाहे वो इंजीनियरिंग करे या डॉक्टरी करे। उसके बाद क्या होगा, उसको एक जॉब मिल जाएगा और उस जॉब पैटर्न में वो एक 9 to 5 वाली सिस्टम में आ जाएगा और उस जॉब के बाद वो शादी करेगा और जो नेक्स्ट होता है उसके बाद होता रहेगा। पर ये जो लाइफ है ना, ये एक बहुत मीडियोकर लोगों की लाइफ है, यानी कि इसमें कुछ नयापन नहीं आता है। पर मैं आपको बताऊंगा कि इस लाइफ में आप कैसे कुछ नयापन डाल सकते हो, कैसे आप एक्सप्लोर कर सकते हो इस लाइफ को। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, मैं 3 स्टेप बताऊंगा। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कि आपको अपना एक इंटेंशन ढूंढना है कि आपका आखिर इंटेंशन क्या है, आप क्या अलग करना चाहते हो और आपको इसके लिए अपना पैशन देखना है कि आपका पैशन कहाँ है, आपको क्या करने में मज़ा आता है। देखो, इसके लिए आप अगर आपको अभी तक पैशन नहीं है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपना पैशन ढूंढने के लिए एक वाइड रेंज में जा सकते हो। अलग अलग चीज़ों को ट्राई करो, 10 तरह की अलग अलग चीज़ें ट्राई करो 1-2 महीने के लिए या 10 दिन के लिए। आप गेम में जाओ, कोई गेम आपको पसंद है तो आप डांसिंग में, सिंगिंग में, या आप कुछ लिखना चाहते हो या किसी फील्ड के बारे में एक्सप्लोर करना चाहते हो, जैसे आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा मज़ा आता है तो आप उसके बारे में किताबें पढ़ सकते हो, उसके बारे में रिसर्च कर सकते हो, वीडियोज़ देख सकते हो। अगर आपको हिस्ट्री के बारे में या फिर एंशिएंट टाइम के बारे में या मॉडर्न के बारे में या बॉलीवुड के बारे में या क्रिकेट के बारे में, किसी भी फील्ड में अगर आपको इंटरेस्ट है तो उसके बारे में मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको नॉलेज गेन करना है। बट नॉलेज गेन करने के साथ सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पैशन क्या है, क्योंकि जब आपको पैशन पता रहेगा तभी तो आप काम कर पाओगे। अब क्या करना है, जब आपको ये पता चल जाए वाइड रेंज में जाने के बाद कि हाँ एक चीज़ है जिसमें मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, तो आपको डीप जाना है। पहले वाइड, फिर नैरो मतलब थोड़ा सा उसको कम करो और फिर इसका डीप जाओ, यानी कि अब उस फील्ड के बारे में, किसी एक फील्ड के बारे में आपको बहुत ज़्यादा डीप जाके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। इस चीज़ में आपको चूंकि ये आपका पैसा नहीं तो आपको मज़ा बहुत आएगा और इसके लिए कभी आपको ये काम लगेगा ही नहीं, क्योंकि आप इसको ऐसे करेंगे जैसे कि ये गेम है और इस काम को करते 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 आपका इस फील्ड में एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। दूसरी चीज़, जब आप इस काम को कर रहे होगे तो शुरुआती टाइम में हो सकता है आपको इतना इंटरेस्ट जब ना आ रहा हो तो आपको इसके लिए टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। और वो लोग जो जॉब करते हैं या फिर जो किसी न किसी नौकरी में हैं तो उनको टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मैं भी जॉब में हूँ तो मैं जानता हूँ इस बात को। इसके लिए आपको क्या काम करना है कि आपको, अगर आप जॉब कर रहे हो तो या फिर अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको ना सुबह से लेकर शाम तक का अपना शेड्यूल लिखना है जो आप कर जाते हो। मतलब क्या टू डू लिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, डिड लिस्ट की बात कर रहा हूँ, क्या क्या आपने किया। तो आपको सुबह से शाम तक हमेशा जो भी काम आपने किया उसको लिखते जाना है और आपको 2 से 3 दिन में ये पैटर्न पता चलेगा कि आपके पास बहुत सारा टाइम है जो माइनर वर्क्स में जाता है, यानी कि जो काम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेजर वर्क नहीं है, माइनर वर्क में आपका काम टाइम जा रहा है। आप क्या कर सकते हो, वहाँ से टाइम निकाल के उस टाइम को शिफ्ट कर सकते हो अपने पैशन के लिए। जैसे सुबह का टाइम हो गया, शाम का टाइम हो गया, उसके बाद वीकेंड का टाइम हो गया, इन सारे टाइम को लेके अपने पैशन के ऊपर डाल दो। जब पैशन और जॉब दोनों साथ साथ चलता रहेगा तो आपकी लाइफ बहुत इंजॉयबल हो जाएगी, यानी कि आप इंजॉय करोगे जो आप कर रहे हो उस चीज़ों को। पहली चीज़ मैंने बताया, इंटेंशन, आपको पता होना चाहिए वो करना क्या है, आपका पैशन क्या है, किधर जाना है आपको। दूसरा, टाइम, क्योंकि जो भी चीज़ में आप एक्सप्लोर करना चाहते हो उसको टाइम देना पड़ता है, लॉन्ग टाइम देना पड़ता है। अब क्या होगा, जब आपने इंटेंशन देख लिया, अपना पैशन ढूंढ लिया कि आपको करना क्या है, आपने टाइम देख लिया, तीसरी चीज़ आती है शेयर विद द पीपल। और ये प्रोसेस में होता रहेगा साथ साथ, आप सीखते जाओ, आप शेयर करते जाओ, सीखते जाओ, शेयर करते जाओ, सीखते जाओ, शेयर करते जाओ। इसके वजह से क्या होगी, उन लोगों को वो चीज़ इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी जो आपके पीछे हैं, जिनको आपके फील्ड में ही इंटरेस्ट है पर वो इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं कर पा रहे। उनको एक बना बनाया इन्फॉर्मेशन, मतलब एक पूरा रिसर्च किया इन्फॉर्मेशन उनको मिलता जाएगा किसी भी फील्ड के बारे में जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो। इसके बाद क्या होगा कि आप इस फील्ड के एक्सपर्ट बन सकते हो और आप चाहो तो अपनी लिविंग, जो अपना पैसे कमाने का जो एक पैसे की जो ज़रूरत है, आप एक्सपर्ट बन के पूरा भी कर सकते हो। अगर आप इसको नहीं करना चाहते हो, वॉलंटरली आप समाज
के सेवा के तौर पे करना चाहते हो तो भी लोग आपको फॉलो करना चालू करेंगे और आप उस फील्ड के एक्सपर्ट धीरे धीरे बनते जाओगे। लॉन्ग टर्म में अगर आप फील्ड चेंज ना करो, आप लॉन्ग टर्म में इस फील्ड में एक कीर्तिमान हासिल कर सकते हैं। जब आप इसी एक ही फील्ड के बारे में रिसर्च करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आप इसके ऊपर कोई किताब लिख सकते हैं, कोई एक बहुत अच्छा थ्योरी डेवलप कर सकते हैं खुद का, और उसके फील्ड के बारे में आप जब जानकार होंगे तो लोग आपसे उस फील्ड के बारे में सलाह ले सकते हैं, तो आप सलाहकार भी बन सकते हैं, एडवाइजर। अब क्या है कि जब आप ऐसा कर जाओगे, ये एक शॉर्ट टर्म गेम नहीं है, ये लॉन्ग टर्म गेम है। मैं बात कर रहा हूँ 10 साल 20 साल 25 40 साल तक देने की इस फील्ड को, जिस फील्ड में आप हो, क्योंकि आप जॉब भी तो करोगे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो आप 30 साल तक जॉब करोगे, ऑब्वियस सी बात है, तो एक पैटर्न बना हुआ है। लेकिन उसके साथ में क्या, लोग आपको जॉब के लिए कभी नहीं जानेंगे, क्योंकि अगर आप रिटायर कर जाओगे तो खत्म कहानी, आपके बारे में कोई बात नहीं करेगा। मगर आप किसी फील्ड में अगर एक्सपर्ट बन गए और आपने उस फील्ड को एक्सप्लोर कर किया तो लोग आपको हमेशा याद रखेंगे। अब आपको क्या करना है कि उस फील्ड के बारे में कुछ लिखना है, कुछ वीडियो अगर बना सकते तो वीडियो बनाना है और लोगों को इन्फॉर्मेशन देते जाना है। एक टाइम के बाद जिस प्रोसेस में जो आपकी फैन फॉलोइंग होगी ना, वो मिलियंस में होगी, और जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो आप इस दुनिया में कुछ पहचान छोड़ के जाएंगे, लोग आपको याद करेंगे कि आपने कुछ किया। और सबसे बड़ी बात, जब आप शायद अंतिम समय में होंगे तो आपको एहसास होगा कि यार मैंने लाइफ में कुछ तो कुछ बदलाव किया मैंने इस दुनिया में, मैं ऐसे ही खाली पीले नहीं जा रहा हूँ। तो दैट विल बी ए मीनिंगफुल लाइफ। ओके, जस्ट डूइंग जॉब एंड जस्ट लिविंग फॉर योर सेल्फ इज नथिंग। डू समथिंग फॉर द सोसाइटी एंड फॉर योर सेल्फ। थैंक यू।